वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो लेने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशनल फार्मूला दैट मींस विमीय सूत्र के विषय में बात करेंगे। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप बात करें चाहे आप 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें डायमेंशनल फार्मूले आपके आते हैं, यदि आपने इस वीडियो को देखा तो मैं आपको बता देता हूं कि अब आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी ये डायमेंशनल फार्मूला का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, लेकिन यही लेक्चर जो है बहुत ही ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जैसे ही आप इस लेक्चर को पूरी तरह से देखते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला आपको बनाना कैसे है ये क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम करेक्ट है कि आपने बोला था डायमेंशनल फार्मूला क्लियर हो जाएगा, मतलब आपने क्लियर कर दिया। तो चलिए देर ना करते हुए डायमेंशनल फार्मूले के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूले या विमीय सूत्र की परिभाषा को देखेंगे, किताबी बात को देखेंगे कि क्या कहती है। तो चलिए आकर के देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र की बात करते हैं बच्चों। अब देखिए विमीय सूत्र, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं वह सूत्र जो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों की उचित घातों के साथ करता है विमीय सूत्र कहलाता है। वह सूत्र जो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों की उचित घातों के द्वारा करता है, क्या कहलाता है आपका विमीय सूत्र कहलाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। वह सूत्र जो किसी भी भौतिक राशि के, भौतिक राशि आपको पता ही होगी, किसी भी भौतिक राशि के, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध, व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों की, मूल मात्रकों की उचित, उचित घातों द्वारा, उचित घातों के रूप में या के द्वारा करता है, क्या कहलाता है आपका डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। अब देखिए यदि इसके थोड़े से एग्जाम्पल की बात करें, जो विमीय सूत्र का मेन रूप होगा वो कैसे होगा। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र का जो रूप होगा, मान लीजिए ये कोई किसी भी भौतिक राशि, भौतिक राशि हम कोई भी व्युत्पन्न मात्रक सपोज करिए ले लेते हैं x, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इसे आप बिग ब्रैकेट में रखेंगे और m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c एक्सेट्रा। ऐसे ही आप अन्य क्वांटिटीज भी ले सकते हैं, जहां ए बी और सी, जहां ए बी और सी द्रव्यमान, एम आपका क्या है द्रव्यमान है, मास है, लंबाई, लंबाई तथा समय, समय की विमाएं, विमाएं का मतलब सर क्या है घाते हैं, मतलब ए बी और सी यहाँ पर क्या है आपकी विमाएं हैं। यहाँ एक्स आपकी कोई भी क्या है, तो आपके दिमाग में खट से आ जाना चाहिए सर भौतिक राशि है। तो चलिए देर ना करते हुए ये डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए कि वह सूत्र जो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध, व्युत्पन्न मात्रक आप जानते हैं हमारे मूल मात्रक, मूल राशियां 7 हैं तो उनके व्युत्पन्न मात्रक कितने होंगे, वो भी 7 होंगे। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित होती है, अनंत होती है,
तो आपको ये पहले से पता होनी चाहिए कि हमारी कौन सी राशियां मूल राशियां हैं और कौन सी राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमेंशनल फार्मूले को हम कैसे बनाएं। तो चलिए बात करते हैं, कुछ डायमेंशनल फार्मूलों का हम एग्जाम्पल लेंगे। इससे पहले हम आपको एक लॉजिक बताते हैं जिसके थ्रू आप पूरे डायमेंशनल फार्मूले को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है दो तीन चीजें। सबसे पहले मान लीजिए लंबाई है, यदि आपको कहीं मिलती है दूरी है, या आपका विस्थापन मिलेगा। मोटी मोटी राशियां यही आपको मिलेंगी। इसके अलावा चाहे आपकी आर्क हो गई, चाहे आर्क मतलब कोई किसी प्रकार का चाप हो गया, कोई भी आपकी चाप के अलावा त्रिज्या हो गई, किसी भी प्रकार की दूरी, चाहे आपकी वो चाहे आपका वो लंबाई हो, चाहे आपकी वो चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, सबको हम किससे डिनोट करेंगे? एल से। पर मोस्टली सबसे ज्यादा यूज है लंबाई, दूरी और विस्थापन को आप डिनोट करेंगे एल से। अब आते हैं द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान को आप डिनोट करेंगे, कहीं पर भी मिल जाता है, किससे डिनोट करेंगे? तो आप कहेंगे सर एम से। अब देखते हैं समय को। तो समय को आप किससे डिनोट करेंगे? तो आप कहेंगे सर टी से। और विद्युत धारा, इसका भी रोल है। विद्युत धारा या धारा ओनली कभी कभी लिखा रहता है, इसे आप ए से डिनोट करेंगे क्योंकि आपका एम्पियर होता है। क्लियर हुआ? आप कहेंगे जी सर। इतनी बात यदि आपको याद है तो आप डायमेंशनल फार्मूले को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले उस भौतिक राशि का, उस व्युत्पन्न राशि का क्या याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए सर? सूत्र। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन से कैसे क्लियर होगा ये। फर्स्ट नंबर में बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल एरिया का विमीय सूत्र। तो देखिए क्षेत्रफल के विमीय सूत्र की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप जानते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, आपको पहले ही बताया जा चुका है, आपको जानना होगा कि चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई होती है, क्योंकि इसका भी मात्रक तो मीटर होता है। तो लंबाई गुणे आप लिख सकते हैं लंबाई, दैट मीन्स लंबाई का स्क्वायर होगा। क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर होगा। लंबाई का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे लंबाई को किससे डिनोट करना है? तो आप कहेंगे सर एल से। लेकिन जैसे ही डायमेंशनल फार्मूले के रूप में आप लिखेंगे एल स्क्वायर, बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, कैपिटल एल से डिनोट करना है, और डायमेंशनल फार्मूले को आपको हमेशा बिग ब्रैकेट में ही रखना है। अब एक बात आपको और ध्यान रखना है, विमीय सूत्र में कम से कम तीन राशियां होना आवश्यक है। आपका द्रव्यमान, लंबाई और समय, मतलब एम, एल और टी होना जरूरी है। और जो राशि नहीं होगी तो उसकी पावर आपको जीरो रखना है। एम नहीं है, एम की पावर जीरो। यहाँ पर आपका एल स्क्वायर सेम टू सेम, और टी की पावर भी जीरो होगा। तो कुल मिला के बात की जाए कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया? तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र हुआ वो आपका क्या होगा? एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है? आयतन। अब देखिए आयतन का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो आयतन का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होगा?
ऊंचाई जनरली फार्मूला है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को आयतन कहते हैं। तो यहाँ से आपकी आयतन की जनरल डिफिनीशन भी क्लियर हो जाएगी। वैसे आयतन किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में निहित मात्रा को उसका आयतन कहते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब आप देखिए लंबाई सेम है, चौड़ाई भी अभी अभी आपको बताए कि ये लंबाई का ही एक रूप है और ऊंचाई भी एक लंबाई का ही रूप है। तो सर लंबाई गुणे लंबाई, तो ये तो लंबाई का क्यूब हो जाएगा। तो लंबाई का क्यूब, तो दैट मीन्स आपका एल का क्यूब। अब आप देख पा रहे होंगे कि एम नहीं है तो m की पावर 0 एल क्यूब एंड टी टू द पावर 0, क्योंकि विमीय सूत्र में कम से कम 3 राशियां होनी चाहिए, यदि नहीं है वो राशि तो उसकी पावर 0 रखते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, आप कैसे रख सकते हैं, वहां तो एल क्यूब है, m0 t0 कैसे रखे? बहुत ही इजी है मेरे भोले बच्चों। तो देखिए एल क्यूब है आपका। अब आप हमें बताइए क्या इसमें हम 1 इंटू एल क्यूब इंटू 1 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर, क्योंकि 1 का कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x टू द पावर 0 इक्वल 1। x टू द पावर 0 इक्वल कितना होता है? 1। आप हमें बताइए कि m टू द पावर 0 कितना होगा? आप कहेंगे 1। आप हमें बताइए कि t की पावर 0 कितना होगा? आप कहेंगे 1। मतलब कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी राशि यदि उसकी मुंडी में या टोपी में पावर 0 हो तो क्या होगा आपका? उसका फार्मूला सर 1 होगा। तो यहाँ पर क्या आप इसकी प्लेस में m0 पुट कर सकते हैं? आप कहेंगे जी सर, एल क्यूब सेम टू सेम एंड टी 0 1 की प्लेस में। तो इसलिए इसकी प्लेस में यदि आप m0 और t0 को ऐड करते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिख लें और नोट्स बना लें। तीसरा विमीय सूत्र अब हम लोग लेंगे डेंसिटी या घनत्व का। देखिए घनत्व का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? घनत्व, अब देखिए घनत्व बराबर आपका होगा, तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का फार्मूला है। यहाँ से आपको घनत्व की परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। वो सर इतना इजी था। मतलब द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे जो राशियां इसमें बिलोंग कर जाएंगी द्रव्यमान, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है। द्रव्यमान आपका सेम रहेगा। अभी अभी आयतन का आप निकाल चुके हैं। तो आयतन को आप वैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना कह करके डायरेक्ट लंबाई का क्यूब कह सकते हैं। आप लोगों ने 10th कक्षा में मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति में पढ़ा होगा क्या? आयतन हमेशा या तो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में या घन मीटर में रहता था। इसका मतलब उसकी पावर हमेशा यूनिट जो लेते थे 3 ही होती थी। उसका रीजन है क्योंकि 3 लंबाइयों का मल्टीप्लाई होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या लंबाई का क्यूब, इसीलिए आयतन हमेशा आपका क्यूब में रहता है। तो अब आप देखिए द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे? तो आप कहेंगे सर m से। और लंबाई को किससे डिनोट करेंगे? तो आप कहेंगे सर L से। तो L का क्यूब। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इसमें
कि यदि कोई भी डिनोमिनेटर में है तो उसे खत्म कर दो, मतलब डिनोमिनेटर में या बटे में यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए तो m लेंगे, इसको आपको ऊपर ले जाना है तो l की पावर कितनी होगी -3 एंड t नहीं है तो t की पावर क्या करेंगे 0। तो ये हो गया आपका किसका विमीय सूत्र घनत्व का। क्लियर हुआ। चौथे नंबर विमीय सूत्र की बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व। घनत्व से रिलेटेड एक आपका टॉपिक है आपेक्षिक घनत्व। अब देखिए आपेक्षिक घनत्व के पहले सूत्र की बात करें, वस्तु के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। वस्तु का घनत्व और बटे में आप क्या करेंगे जल का घनत्व या पानी का घनत्व। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर घनत्व बटे घनत्व हो रहा है, अभी हम निकाल चुके हैं घनत्व का। वस्तु का घनत्व हो चाहे जल का घनत्व हो चाहे किसी भी प्रकार का घनत्व हो, यदि घनत्व है तो विमीय सूत्र घनत्व का ऊपर लिखेंगे, घनत्व का नीचे लिखेंगे, उससे कैंसिल होगा। और यदि आप चाहें तो इसे द्रव्यमान बटे आयतन, कुल द्रव्यमान बटे आयतन यानी लंबाई, द्रव्यमान बटे लंबाई का क्यूब भी पुट कर सकते हैं। पर क्योंकि हम निकाल चुके हैं घनत्व का तो घनत्व का क्या निकाले हैं तो आप कहेंगे ml क्यूब, m l टू द पावर -3 क्यूब नहीं सॉरी t टू द पावर 0। अब देखिए जल का घनत्व भी आप निकाले हैं तो आप कहेंगे सर इसकी भी प्लेस में हम पुट करेंगे m l टू द पावर -3 t की पावर 0। क्लियर हुआ। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो दैट मीन्स क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 0 एंड t की पावर 0। 1 बचने का मीन्स है कि कम से कम आपको बता चुके हैं कि कम से कम 3 राशियां आएंगी। ओहो सर लेकिन इसमें तो सभी 0 0 आया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 मतलब कोई भी प्रेजेंट ना हो तो वो राशि कहलाती है तो आप कहेंगे सर विमाहीन राशि। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व एक डैश डैश राशि है तो आप कहेंगे सर विमाहीन राशि है। आपेक्षिक घनत्व किस प्रकार की राशि है विमाहीन राशि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा सा और 5वें नंबर की ओर। आप लोग इसका एक विधिवत नोट्स बना लें क्योंकि जब दूसरा लेक्चर लेके आएंगे थोड़ा बड़े बड़े विमीय सूत्रों को भी हम लोग क्लियर करेंगे देखते देखते। और अभी आप लोगों को हम कंप्लीटली बता रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको फास्ट तरीके से कैसे निकालें, पर पहले एक बार आपको पूरी तरह से समझना होगा। 5th नंबर में बात करेंगे चाल या वेग की। हालांकि हम वेग का अलग ले लेते हैं और चाल का अलग ले लेंगे तो चाल बराबर चाल का अलग से निकालते हैं दूरी बटे समय, क्योंकि चाल और वेग विमीय सूत्र तो सेम है लेकिन होता क्या है कि चाल और वेग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम अभी पहले चाल का लक्ष्य निकालेंगे। दूरी बटे समय, अब आप देख पा रहे होंगे दूरी या लंबाई को किससे दर्शाते हैं तो आप कहेंगे सर एल से। समय को किससे दर्शाते हैं आप कहेंगे सर टी से। अब आप देख पा रहे होंगे यदि हम t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा t की पावर -1, यहाँ पर आपकी पावर 1 है लिखते नहीं है, ऊपर ले जाने पर एल टी टू द पावर -1, इसमें मास नहीं है तो m0 एल टी टू द पावर -1। अब देखिए 6 नंबर में हम लेंगे वेग का। अब आप देखिए वेग का विमीय सूत्र, तो वेग का विमीय सूत्र बहुत ही सिंपल है। वेग क्या कहेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर
दर यानी बटे में आपका क्या होगा, समय होगा। तो यहाँ से आपकी डिफिनीशन भी क्लियर होगी। वेग किसे कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर। कभी भी आपका बटे में यदि समय आता है तो डिफिनीशन बनाएंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब आप देखिए विस्थापन को, यहाँ पर परिवर्तन थोड़ा समझ लेते हैं। विस्थापन में परिवर्तन का मतलब है कि जो आपका अंतिम विस्थापन होगा और माइनस प्रारंभिक विस्थापन। प्रारंभिक विस्थापन, अब सपोज करिए कोई भी आपकी वस्तु है या कोई भी आपका पिंड है, यदि सपोज करते हैं कि उसका प्रारंभिक विस्थापन 5 मीटर था, कुछ समय बाद 7 मीटर हुआ, तो कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम वाले में प्रारंभिक को माइनस कर दिए तो 2 मीटर ही आएगा। अब मीटर आ रहा, दैट मीन्स ये 2 मीटर आपका क्या है, वो विस्थापन ही तो है। मतलब इसमें परिवर्तन शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे आप लोग, विस्थापन में परिवर्तन को केवल विस्थापन मानेंगे और विस्थापन को किससे डिनोट करेंगे, तो आप कहेंगे सर एल से। तो विस्थापन को आपको डिनोट करना है एल से, समय को किससे करेंगे, टी से। तो आपका एल टी टू द पावर -1 आएगा। एम नहीं है, क्या करेंगे, एम टू द पावर 0, एल टी टू द पावर -1। अब आप देख पा रहे होंगे कि चाल और वेग के विमीय सूत्र समान होते हैं। तो नोट में आप लिख सकते हैं कि चाल और वेग के विमीय सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। चाल और वेग के विमीय सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल वेग के बाद हम लोग चलेंगे त्वरण की ओर। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर, त्वरण की ओर। अब देखिए त्वरण के विमीय सूत्र में सबसे पहले अहम भूमिका है वेग के विमीय सूत्र की। तो देखिए त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण, देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी बटे में आपका क्या होगा सर, समय। वेग में परिवर्तन अभी अभी आपको बताए हैं कि ओनली जब कहीं परिवर्तन शब्द से मतलब नहीं है, वेग का मतलब होता है विस्थापन बटे समय या विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। लेकिन इसमें विमीय सूत्र में परिवर्तन का कोई रोल नहीं है, विस्थापन बटे समय। तो क्या आप वेग की जगह विस्थापन लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन में परिवर्तन और एक समय पहले से था, एक समय आपका और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यही बात बहुत से बच्चों को समझ में नहीं हो आती है। तो क्योंकि वेग का सूत्र है अकेले विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, यदि इतने को हम राउंड कर दें तो ये अकेले वेग का सूत्र है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। और एक समय तो आपका ये पहले से लिखा था, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा विस्थापन में परिवर्तन बटे समय गुणे समय। तो चलिए इस घेरे को समाप्त कर देते हैं। समझ गए, ये केवल वेग का सूत्र है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय गुणे समय। अब देखिए विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे सर एल से। समय को किससे दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे टी से। टी गुणे टी 2 बार है तो क्या सर टी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल, टी इंटू सी क्या होगा, टी का स्क्वायर। अब इसको भी आप ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आपको विमीय सूत्र में पता होना चाहिए कि सभी राशियां अंश में रहती हैं, न्यूमरेटर में रहती हैं। टी की पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी, -2। इसमें m नहीं है, अपने से लगा दीजिए, m 0 l t टू द पावर -2।
एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि ऋणात्मक त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, धनात्मक त्वरण का विमीय सूत्र क्या क्या होगा। किसी भी प्रकार में यदि त्वरण शब्द जुड़ा है तो विमीय सूत्र m0L T⁻⁻²। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में, ये 7th होगा आपका नंबर, ध्यान रखिएगा 8th नंबर। 8th नंबर में हम लोग लेते हैं बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बल का विमीय सूत्र। अब देखिए बल जैसे ही बात करते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाता है बल। बल बराबर न्यूटन भैया ने हमारा एक नियम दिया था, भैया तो नहीं रहे, बब्बा हो गए हैं। F=, आप कहेंगे सर ma, F=ma। अब कुछ बच्चे ये ना बोलने लगे सर बब्बा भी नहीं बचे, अब तो इस संसार से चले गए हैं, कहाँ से न्यूटन आए, उनके सिर पर सेव गिरा और इतनी बड़ी फिजिक्स दे करके हम लोगों को परेशान करके चले गए हैं। तो देखिए F बराबर ma से यह आपका क्या है, ये कहीं द्रव्यमान तो नहीं है, और ए क्या है, ये आपका कहीं त्वरण तो नहीं है। तो आप कहेंगे जी सर, तो बल बराबर सूत्र होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए क्या द्रव्यमान चेंज होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो बिलोंग कर रहा है यहाँ पर है, मतलब चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान सेम है। तो त्वरण बराबर क्या होगा, तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कि सर अभी अभी तो आप बताए हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब आप देखिए द्रव्यमान आपका सेम टू सेम आता जाएगा। वेग में परिवर्तन ये किस में चेंज होगा, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में। विस्थापन में परिवर्तन और बटे आपका एक बार समय था पहले से और समय फिर से आ गया। अब देखिए द्रव्यमान को डिनोट करेंगे आप m से, और एक बार अलग से लिख लेते हैं, विस्थापन m से और इनटू विस्थापन में परिवर्तन को भी l से। न्यूमरेटर में m इंटू एल आएगा और आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर t इंटू टी है तो t का स्क्वायर डायरेक्ट करिए, तो mL T⁻²। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बल का विमीय सूत्र, आपको ध्यान में रखना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन बाबा ने इनको दिया भी था। तो जिस तरह से ये बल का विमीय सूत्र है, ये आपको मुखाग्र होना चाहिए, एनी टाइम याद होना चाहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि यदि आपका बल का विमीय सूत्र याद है तो बहुत सारे विमीय सूत्रों को आप मिनटों में क्या सेकंडों में उड़ाएंगे, सेकंडों में खत्म कर देंगे। यदि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा है, लगाने को नहीं देता है, तब की बात कर रहे हैं, खास तौर से 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव में 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं, इसे याद रखेंगे, बल का विमीय सूत्र कितना होगा, mL T⁻²। अब ऐसे ही पूछ लेंगे कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, तो आपका क्या होगा, mL T⁻², और का विस्थापन L का गुणा mL² T⁻²। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बल का विमीय सूत्र जो है, विमीय सूत्र की पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो बल के विमीय सूत्र को आप लोग अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं कार्य की ओर। कार्य और ऊर्जा दोनों को समेटेंगे साथ में। अब देखिए 9th नंबर में आ जाते हैं कार्य की ओर। 9th कार्य। अब देखिए कार्य की बात करें तो आप जानते हैं जब किसी भी वस्तु में बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन होता है तो कार्य आता है। मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं सर, कार्य कहते हैं। विस्थापन की जगह आप दूरी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कार्य बराबर बल गुणे दूरी या बल गुणे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर विस्थापन। अब देखिए क्या हमने अभी अभी
बल का विमीय सूत्र बताया है तो आप कहेंगे जी सर। तो आप ये भी कह सकते हैं तो सर आप स्मार्ट तरीके का यूज करिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए स्मार्ट तरीका बहुत ही सिंपल है, हम बल को मिटाएंगे और बल के स्थान में यदि हम क्या कर दें तो आप कहिए सर कार्य। क्या सूत्र होगा, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए बल किस में हमेशा ब्रेक होगा, अभी अभी बताए थे कि बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो सर आप इसमें गुणे विस्थापन भी कर दीजिए और विस्थापन का इंटू करते जाइए। हम विस्थापन को शॉर्ट में v से लिख देते हैं, विस्थापन का मल्टीप्लाई विस्थापन और एक और विस्थापन तो क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। तो कार्य जी समाप्त। तो कार्य का विमीय सूत्र आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य का विमीय सूत्र सेम होगा। ऊर्जा की परिभाषा ही है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि यहाँ पर ऊर्जा का होता, अभी हम कार्य का निकाल चुके हैं, ऊर्जा का हम निकालेंगे 10th नंबर में, ये अभी 9th नंबर, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, यहाँ पर कर लिए, थोड़ा सा मेहनत की बचत कर ली। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के विमीय सूत्र की। तो देखिए 10th नंबर में ऊर्जा, आपको क्या लगता है ऊर्जा के विमीय सूत्र को निकालने के लिए हम कितने सेकंड का टाइम लेंगे? आप कहेंगे सर 5 सेकंड का ले लीजिए। 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा सोच कर बताने में, थोड़ा लिखने में समय लगेगा। तो देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को सर ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा की जगह हम कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। अब देखिए क्षमता उमता से यहाँ कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास इतनी क्षमता है, यहाँ मतलब है कार्य से। तो करने की क्षमता केवल दिखावा या छलावा है, तो कार्य का भी मैं सूत्र ही निकालेंगे। और कार्य बराबर क्या होता है, तो आप कह देंगे सर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन लिख देंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे, और आपका विमीय सूत्र सेम आएगा। मतलब एक चीज क्लियर है कि कार्य और ऊर्जा जी के विमीय सूत्र क्या होते हैं सर, एक समान, एक समान होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट विमीय सूत्र के विषय। 11th नंबर में हम लोग लेते हैं विमीय सूत्र का 11th नंबर, संवेग की बात करते हैं, रेखीय संवेग। संवेग या रेखीय संवेग, P बराबर एम भी। संवेग या रेखीय संवेग इसी को बोलते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब आप देखिए द्रव्यमान जी यहीं विराजमान है तो नो चेंज। वेग किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो याद है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन और दर यानी बटे में क्या करेंगे, आप कहेंगे सर समय। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, आप कहेंगे सर m से, विस्थापन को L से, और समय को T से। अब आप देखिए तो m L T टू द पावर कितना हुआ, -1। अब देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे आवेग के विमीय सूत्र को। किसके विमीय सूत्र को, आवेग के। और दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, कहीं इनके विमीय सूत्रों में कोई रिलेशन तो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र, आवेग या बल का आवेग। आप सोचते होंगे सर का आवेग कितना तेज है कि सीधे संवेग टू आवेग। अब देखिए 12th नंबर में आवेग, बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग। बल और ये कहलाता ही है बल का आवेग, बल गुणे समय अंतराल, या बल गुणे हम लिखेंगे समय।
क्योंकि समय अंतराल में भी अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय आएगा समय ही, तो विमीय सूत्र के रूप में बल गुणे समय लिखने से ही काम चले। बल बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अभी अभी पढ़े हैं F बराबर ma से द्रव्यमान गुणे त्वरण, समय आपका सेम आ गया। त्वरण बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय और इनटू में भी आपका समय है, तो क्या ये समय से समय स्वाहा हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी सर। अब क्या होगा, द्रव्यमान सेम है आपका, वेग में परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन चेंज होगा, विस्थापन में क्योंकि परिवर्तन शब्द से हालांकि मतलब ही नहीं है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। बता इसलिए नहीं ताकि आपकी डिफिनीशन क्लियर हो जाए। अब आप देखिए द्रव्यमान को आप कहेंगे सर m से, विस्थापन को L से और समय को T से, बिग ब्रैकेट में रखिए और T को ऊपर ले जाएंगे जैसे ही अंश में, तो mLT⁻⁻1। ये हुआ आवेग जी का विमीय सूत्र। अब आप देखिए ये हुआ संवेग जी का विमीय सूत्र। तो आपको लगेगा सर mLT⁻⁻1 mLT⁻⁻1 दोनों का इक्वल है, तो हम नोट में लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संवेग और आवेग के विमीय सूत्र एक समान होते हैं। एक बात कहिए तो और आपको बता दें, तो आप सोचते होंगे सर बताइए। ध्यान रखना है जिन दो राशियों के विमीय सूत्र समान होते हैं उनके मात्रक भी समान होते हैं। तो अब आपको बताना है, द्रव्यमान गुणे वेग लिखा है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, वेग का मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड संवेग का भी हो सकता है और आवेग का भी मात्रक हो सकता है। किस पद्धति में, आप कहेंगे सर SI पद्धति में। तो ध्यान रखना है संवेग और आवेग के विमीय सूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अब हम एक और विमीय सूत्र लेंगे शक्ति का, 13 नंबर में बात करेंगे शक्ति। 13 नंबर शक्ति, दाब। देखिए शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और जैसे ही दर शब्द आए तो बटे में क्या कर देना है सर, समय करेंगे। अब कार्य बराबर आपको पता है, अभी अभी बताए हैं, बल गुणे विस्थापन। समय आपका सेम रहेगा। ये 13 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए बल F बराबर ma से ब्रेक होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण और गुणे आपका विस्थापन। अब देखिए ये आपका समय सेम है। अब देखिए जो राशियां इसमें बिलोंग करेंगी उनको चेंज नहीं करना है, तो द्रव्यमान है आपका, विस्थापन बिलोंग कर रहा है, समय भी, केवल क्या ब्रेक होगा, क्या टूटेगा, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन और दर में क्या, इसको विस्थापन को थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, समय गुणे समय आ गया। तो क्या अभी वेग चेंज होगा, तो जी सर, कैसे, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में चेंज होगा। वेग में परिवर्तन किस में चेंज होगा, विस्थापन में परिवर्तन और बटे का समय, मतलब समय इस बार कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 टाइम्स, समय गुणे समय गुणे समय। अब देखते हैं
एक बात करेंगे, द्रव्यमान गुणे विस्थापन में परिवर्तन। विस्थापन में परिवर्तन द्रव्यमान को m से, विस्थापन और विस्थापन जी कितनी बार मिले हैं, तो आप कहेंगे सर 2 बार, और यहाँ समय कितनी बार है, 3 बार, तो इसकी मुंडी में 3 रखेंगे। मुंडी जानते हैं, टोपी या मुंडी, उसकी पावर को बोलते हैं। अब देखिए m l स्क्वायर t टू द पावर -3, ये हो गया शक्ति का विमीय सूत्र। क्लियर हो रहा है। 14 नंबर, आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि सर का प्रयास कैसा लगा। वैसे हमें पता है कि हमारा प्रयास उत्तम है, क्योंकि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करते रहते हैं। तो चलिए आ जाते हैं 14 नंबर। और आपको यदि सर का प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को चुप्पे से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही दूसरा वीडियो हम भेजें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 14 नंबर की बात करते हैं, दाब की, प्रेशर की। आप सोचते होंगे कि सर तो दाब बना रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवाने का। दाब नहीं, इससे आपका ही फायदा हो। अब देखिए दाब की बात करते हैं, तो दाब बराबर क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा बल बटे क्षेत्र। ओ हो, यदि इसे आपको डायरेक्टली करना होता तो आपको बताए हैं कि बल का क्या होगा। आप कहेंगे सर ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, ml टी टू द पावर -2, और क्षेत्रफल का एरिया है, लेंथ का स्क्वायर होगा। एक l से एक l आपका कैंसिल आउट होगा, तो कितना हो जाएगा, l को ऊपर ले जाएंगे तो m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। बहुत ही फास्ट तरीके से आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग पूरा करेंगे। तो दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। फिर एक दिन वीडियो बनाएंगे कि विमीय सूत्र को डायरेक्टली कैसे करें, जिसमें आपको डायरेक्ट भी बताया जाएगा। अभी भी हम लास्ट में 2-3 राशियों के विमीय सूत्र को कि कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे, ये हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए दाब का विमीय सूत्र देख लेते हैं। बल बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्षेत्रफल क्या लंबाई इंटू लंबाई होगा, तो आप कहेंगे जी सर लंबाई का स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल है। डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि अब आपको पता है लेंथ का स्क्वायर। क्या द्रव्यमान चेंज होगा, तो आप कहेंगे नो सर। तो त्वरण आपका चेंज हुआ, कितना होगा, वेग में परिवर्तन की दर को, मतलब बटे में आ गया आपका 1 इंटू में समय भी। अब देखिए द्रव्यमान सेम रहेगा, वेग में परिवर्तन एक बार फिर चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में, तो एक बार समय और आ जाएगा, लंबाई का स्क्वायर गुणे समय और गुणे समय। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र है वो कितना होगा, आप कहेंगे द्रव्यमान को सर m से डिनोट करते हैं, विस्थापन में परिवर्तन इसको l से। अब देखिए यहाँ पर आपका लेंथ का स्क्वायर होगा और समय का भी स्क्वायर होगा। त्वरण बराबर होगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग में परिवर्तन बटे समय, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। तो अब आप देखिए कितना होगा, L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक L ऊपर भी अभी बचा हुआ है, तो L को ऊपर लाएंगे अंश में, तो -1 t टू द पावर -2। ये आपका हो गया दाब का विमीय सूत्र। दाब का विमीय सूत्र। अब चलिए 2-3 राशियों के विमीय सूत्र को क्विक कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। आपको बताए हैं कि आपको बल का विमीय सूत्र याद होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे सपोज करते हैं कि आपका कार्य का विमीय सूत्र आया,
ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो कार्य बराबर कितना होगा बल गुणे विस्थापन। तो यदि आपको बल का विमीय सूत्र याद है mLT⁻², और इंटू विस्थापन का L, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर mL²T⁻²। क्लियर हुआ? आप कहेंगे जी सर। शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि आप कार्य का भी याद कर लें तो कार्य कितना होगा अभी निकाल भी चुके हैं, या नहीं जानते हैं तो बल गुणे विस्थापन करिए और बटे में समय करिए। बल का क्या होगा? तो आप कहेंगे सर mLT⁻², और यहाँ पर आप किसका करेंगे? विस्थापन को L से डिनोट करेंगे, समय को T से, एक T से। ये T आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? mL²T⁻³ तो आप सेकंडों में समझ पा रहे हैं, सेकंडों में उड़ाएंगे। यदि आपको बल का विमीय सूत्र याद हो तो आधे विमीय सूत्र आपके बल पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए बल का विमीय सूत्र आप लोग याद रखिए। और विमीय सूत्र याद करने से पहले आपको उसके सूत्र याद होने चाहिए, और यदि याद नहीं है तो ये आपसे क्लियर नहीं होंगे। तो इस तरह से आज की इस तूफानी क्लास को यहीं तक, आगे के जो पार्ट सेकंड का जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आप हमें बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें। जो 11th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं, जिनको भी विमीय सूत्र में कहीं भी और कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस बार का जो वीडियो आएगा इसके बाद विमीय सूत्र खत्म। ठीक है, धन्यवाद। वेलकम।